तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक बार सभी देव, गंधर्व और ऋषि मुनि एकत्रित हुए। हर कोई महादेव के लिए सबसे मूल्यवान उपहार लेकर आया था। इंद्रदेव ने पारिजात के पुष्प अर्पित किए, कुबेर ने स्वर्ण के आभूषण दिए और ऋषियों ने दुर्लभ जड़ी बूटियां भेंट की। उसी भीड़ में वीरक नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी खड़ा था। उसके पास न धन था, न विद्या और न ही कोई विशेष वस्तु। जब उसकी बारी आई तो वह खाली हाथ महादेव के सामने जाकर खड़ा हो गया। वीरक को खाली हाथ देखकर सभा में उपस्थित कुछ अभिमानी लोग उसका उपहास करने लगे। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, क्या तू जगत के स्वामी के पास खाली हाथ आया है? क्या तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं? वीरक शांत रहा। उसने महादेव की आंखों में देखते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास वह वस्तु है जो आपके पास नहीं है। पूरी सभा सन्न रह गई। देवताओं ने क्रोध में कहा, असंभव, महादेव तो पूर्ण है, उनके पास सब कुछ है। स्वयं शिव जी मुस्कुराए और बोले, वीरक, बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास नहीं और तुम मुझे देना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। वीरक ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आपके पास अहंकार नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत है। आपके पास दुख और अज्ञान नहीं है, पर मैं इनसे भरा हुआ हूँ। मैं आज अपना अहंकार, अपना सारा दुख और अपना अज्ञान आपके चरणों में भेंट करने आया हूँ। महादेव प्रसन्न होकर खिलखिला उठे। उनकी हंसी से कैलाश गूंज उठा। उन्होंने वीरक को गले लगा लिया और कहा, ग्रेटर देन पुत्र, संसार मुझे हीरे मोती और चढ़ावे से प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं सब कुछ का स्वामी हूँ। मुझे केवल वह चाहिए जिसे त्यागना मनुष्य के लिए सबसे कठिन है, उसका अहम। तुमने मुझे वह दिया है जो कोई नहीं देना चाहता। ग्रेटर देन। जैसे ही वीरक ने अपना अहंकार त्यागा, उसका शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। महादेव ने उसे अपना गण बना लिया और घोषित किया कि आज से जो भी भक्त मंदिर में आकर केवल अपनी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेगा, उसकी पूजा सबसे पहले स्वीकार की जाएगी। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बाहरी आडंबरों की नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों और अहंकार को त्यागने की आवश्यकता होती है। वीरक अब महादेव का गण बन चुका था, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा शेष थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपने मेरा अहंकार तो ले लिया, पर अब मैं इस शून्य भाव के साथ क्या करूं? बिना स्वयं के बोध के मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वीरक, जो शून्य हो जाता है वह अनंत हो जाता है। जाओ, पृथ्वी पर जाओ और एक ऐसे मंदिर का निर्माण करो जिसकी कोई दीवार न हो और जिसका कोई द्वार न हो। वीरक पृथ्वी पर एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां के लोग अत्यंत क्रोधी और लालची थे। वहां के लोग पत्थरों के बड़े बड़े मंदिर बना रहे थे ताकि अपनी श्रेष्ठता दिखा सकें। वीरक ने गांव के बीचों बीच एक खाली मैदान में बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। गांव वालों ने पूछा, यहाँ मंदिर कहाँ है? तुम पत्थर क्यों नहीं लाते? वीरक ने उत्तर दिया, मैं मंदिर की नींव क्षमा से और छत करुणा से बना रहा हूँ। लोग उसका उपहास करने लगे और उस पर पत्थर फेंकने लगे, लेकिन जैसे ही कोई पत्थर वीरक को छूता, वह पुष्प बन जाता। वीरक के मन में उन लोगों के प्रति रत्ती भर बड़ी ही क्रोध नहीं आया, क्योंकि उसका अहम तो पहले ही महादेव के चरणों में था। धीरे धीरे वीरक की शांति ने पूरे गांव के वातावरण को बदल दिया। जो लोग आपस में लड़ते थे, वे साथ बैठकर ध्यान करने लगे। एक दिन उस खाली मैदान में अचानक एक दिव्य सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा कि वहां कोई भौतिक मंदिर तो नहीं था, लेकिन जो भी उस स्थान पर कदम रखता, उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता और उसे महादेव की उपस्थिति का अनुभव होने लगता। तभी वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन वीरक, तुमने मेरा कार्य सिद्ध किया। भौतिक मंदिर तो समय के साथ खंडित हो जाते हैं, लेकिन जो मंदिर चरित्र और पवित्रता से निर्मित होता है, उसे काल भी नष्ट नहीं कर सकता। यही मेरा अदृश्य मंदिर है। ग्रेटर देन। गांव के सबसे क्रोधी व्यक्ति ने महादेव से पूछा, प्रभु, इस मंदिर का द्वार कहाँ है?
महादेव ने उत्तर दिया, इसका द्वार विनम्रता है। जो झुकना जानता है वह इसमें प्रवेश कर चुका है। वीरक को महादेव ने आशीर्वाद दिया कि वह सदैव उनके साथ छाया बनकर रहेगा। तब से माना जाता है कि जहाँ भी निस्वार्थ सेवा होती है वहाँ वीरक और महादेव अदृश्य रूप में वास करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।